हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेररवार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर कैसे रहेंगे? बुरा हाल है, मार्केट बुरी तरह से पिटा हुआ है। तो देखिए सर, बात तो सही है। पोर्टफोलियो तो अभी सबका माइनस में तो है। बहुत जो अच्छे अच्छे पुराने जो लोग हैं उनका भी पोर्टफोलियो माइनस है। तो बस हम लोग का इतना बेनिफिट है कि हम लोग जो हैं वो मतलब शेयर मार्केट में जो हैं बहुत ही सेफ जगह हम लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, जो अपना ईटीएफ में है। अब देखिए गिरावट तो है ना, मानिए ना मानिए, गिरावट तो सर आपको दिख रहा है। समस्या ये है कि जो ऊपर में हम लोगों ने, चाहे जो हमारे साथी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा और ऊपर में जो उनका मतलब ज़्यादा बाइंग हो गया है तो उनका ज़्यादा माइनस है, वो ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो कोई नहीं, ये एक लर्निंग है जो मार्केट आपको सिखा रहा है। और मैं बोलता हूँ ना कि इस मार्केट में सबसे बड़ा जो गुरु है ना वो मार्केट ही है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है साहब, मार्केट ही सबसे बड़ा गुरु है। ये हम आप लोगों को कितना बार बताएं, बताइए। मैं क्यों बताता हूँ? इसीलिए तो बताता हूँ, मुझे पता है कि ओवरऑल वही होगा जो मार्केट अनुमानित कर रखा है और जो मार्केट चाहता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अभी मार्केट तो काफ़ी है, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेसिस्टेंट लेगा, ये सब है। तो देखिए, इसके लिए यथासंभव हमसे जितना हो रहा है हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगा, ये तो डाटा कहता है, हम कहाँ कह रहे हैं। समझे? हम कब कहें जी कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाए? ये तो डाटा कह रहा है, जो हम लोग डाटा देखते हैं। काहे तो हम लोग ज़्यादा चार्ट वगैरह में तो उतना माथा पीछी नहीं करते हैं, चार्ट का यूज़ हम खाली उसके लिए करते हैं। तो देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म सोच के करिएगा ना तो पता चला मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में पैसा दे देगा, और जब आप शॉर्ट टर्म सोच के करिएगा ना तो कभी कल मार्केट फंसा लेता है। अच्छी बात यह है कि हम लोग खुश हैं क्योंकि हम लोग इंडेक्स में हैं। ठीक है, ईटीएफ में हैं। और अभी आप देखिएगा कई लोग भी आपको बताएंगे कि हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, अच्छी बात है, सबका अपना अपना व्यू होता है। लेकिन सर हम लोग तो शुद्ध है, जो बोलते नहीं है ईटीएफ धारी है, हम लोग को कुछ नहीं आता है। हम लोग शुद्ध ईटीएफ धारी है साहब। 100 बात का एक बात। भीष्म पितामह जैसे नहीं बोले थे कि हस्तिनापुर से वचनबद्ध थे, तो हम लोग भी वचनबद्ध हैं। किससे? तो ईटीएफ से। तो शुरू से सर हम लोग का ईटीएफ, पहले इतना ईटीएफ नहीं था, है ना, पहले इतना ईटीएफ नहीं था। जो पुराने लोग हैं, अब देखिए पुराने का, देखिए पुराना हो या नया, अंतर खाली हो जाता है एक्सपीरियंस का। डर पुराने को भी उतना ही लगता है जितना कि नए को लगता है, ये बात आप भी जानते हैं। पुराने को भी भाई साहब उतना ही डर लगता है क्योंकि उसका और ज़्यादा पैसा लगा रहता है। तो डर तो होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट जो है उसका चाल है, उसका बाउंस बैक है, उसका एक्सपीरियंस उसको मार्केट में रुकने पे सहायता करता है और वो वहाँ रुक के पैसा बना लेता है। नए लोग होते हैं कि उनका तो लगता है कि अब क्या करें, पैसा फंस गया है, अब हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया है, उसमें मैंने हाइड करके है ना, हाइड करके करना पड़ा सर, है ना। और मैंने फर्स्ट बार इसको किया है और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 12-13% नीचे गिर गया है। उसके बावजूद मेरा पहला पोर्टफोलियो अभी थोड़ा सा माइनस में आया है और दूसरा अभी भी 2% से ज़्यादा अप है। तब बताइए, डर लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा? आप ही बोलिए, डर लगेगा कि साहब कॉन्फिडेंस आएगा? तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, बात तो सही है। तो मैं यहाँ ज़्यादा डरा हुआ नहीं हूँ और ना ज़्यादा ओवर हूँ, है ना। यहाँ हम लोग को शांति के साथ करना है, समझे, शांति के साथ इन्वेस्ट करके साहब आगे बढ़ना है। देखिए, पैसा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप मार्केट में हैं तो। कई लोग आपको जिस तरह से भी गाइड कर रहे हैं, सब अपने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से गाइड कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि उसमें हमको डरना है, उसमें हमको नहीं डरना है, हमको इन्वेस्ट करना है, हमको नहीं इन्वेस्ट करना है, ये आपका अपना मत है, इसमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, और ऐसे भी देख रहे हैं कि यूट्यूब काफ़ी मेहरबान रहता है मुझ पर। तो ये तो यूट्यूब का प्यार है जो कि इतना मेहरबानी है, तो अच्छी बात है और ठीक है। तो अभी जो मार्केट में गिरावट है, इसको हम लोग धीमा धीमा अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको हम लोग लेंगे। देखिए, पोर्टफोलियो तो मेरा भी लाल है,
सीपीएसई भाई साहब 20-22% माइनस है, लेकिन मन में ना एगो शांति है कि चलो हम लोग इंडेक्स में है। अगर यही स्टॉक में रहते ना तो हालत ना ऐसे बुक बुक करते रहता, दिल क्या करता है, दुख दुख करते रहता है ना। तो ये चीज़ है। अब इसमें आप लोगों का कहीं से कहना होगा कि सर क्या मार्केट और नहीं गिर सकता है? तो भाई साहब देखिए, मार्केट तो साहब जितना मन उतना गिर सकता है, लेकिन जो एक डाटा है वो क्या बोलता है, उसका भी तो कोई एक हिसाब किताब है ना, कि आदमी जो डाटा देख रहा है, तो आदमी जब मार्केट में बढ़ता है तो डाटा के माध्यम से बढ़ता है। तो डाटा क्या कहता है? तो डाटा एक जो कह रहा है वो DIS का डाटा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस पे हम लोगों ने ध्यान दिया है और उसी पे हम लोगों ने काम किया है, और इसीलिए मैंने बोला कि 22,500 450 ये परफेक्ट जोन है। तो अब क्या है ना, मेरे को भी ना थोड़ा सा, मैं कल स्टार्ट कर दिया, मैं बोला यार इतना अब नहीं बर्दाश्त होता, बहुत बर्दाश्त किए, अब यहाँ से थोड़ा सा खरीदारी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कल आप लोग भी देखें कि हमने थोड़ा सा खरीदारी किया है। आप बोलोगे सर ट्रम्प साहब ये वो, भाई साहब ये हमेशा चलते रहता है, ये ग्लोबल ना अशांति और ये सब कारण जो है बहुत चलते रहता है। ठीक है, हम लोग भी मार्केट देखे हैं और आराम से देखे हैं, है ना। 20-22 साल ऐसी नहीं निकाले हैं, तो सब कुछ देख दाख के निकाले हैं। ठीक है, तो शांति से, कोई हड़बड़ाइए नहीं, है ना। तो ये सब चलते रहता है। अब जिस तरह रिटायरमेंट का था, तो आप लोगों को था कि सर हम क्या, कब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े और कब हम रिटायरमेंट लें। साहब हम तो रिटायरमेंट हो गए आप बोलिएगा सर आप कहाँ रिटायरमेंट हुए, आप तो फिट फॉर हैं। तो भैया बात ऐसा है कि जो बात क्लियर है, देखिए सबसे पहले आप अगर ETF में रहिएगा ना तो बुलंद रहिएगा, का है तो टेंशन फ्री रहिएगा, और जब टेंशन फ्री रहिएगा तो स्वाभाविक है, फिर जब टेंशन नहीं है तो कौन चीज़ का दिक्कत है। अरे पैसा वो तो बनबे करेगा, तनी आज बन जाएगा, नहीं तो 2-4 दिन बाद बन जाएगा, और क्या दिक्कत है, समझ गया ना। तो यही बात है और कोई बात नहीं। कई लोगों को लगता है कि मतलब हम भी नए लड़के हैं, छोकरा है, तो भैया साहब अब हम क्या बोल सकते हैं, अब भगवान के आशीर्वाद है, आप लोगों का दया है, माता रानी का कृपा है, तो अपने फिजिकल को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मार्केट कैसा भी हो, समझे ना, जब आपका पोर्टफोलियो माइनस रहेगा ना ज़्यादा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ना खाना खाने में ना मज़ा आएगा और ना अपने आप को फिट करने में मज़ा आएगा। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने जो शारीरिक क्षमता है उसको भी बढ़ा के रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब 40-50 साल हुए नहीं कि लो बुढ़ापा का स्वाद लेने लगे समझ रहे हैं, अरे भावना बूझ रहे कि नहीं बूझ रहे। तो इसीलिए बिंदास होकर आराम से चलिए, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऐसा ही चला है, ठीक है। अब ट्रम्प साहब को देखिए, हैं ये बार बनेगा, दूसरा बार में बवाल मचाए हुए हैं, जो नहीं बोलना है सो कर रहे हैं, जो नहीं करना है सो कर रहे हैं। अब क्या करिएगा, उनको कोई बोल पाएगा? हैं इलन मस्क देखिए 4-4 को बिया करके वो भी मज़े ले रहा है, वो भी भारत में अपना प्रवेश करना चाह रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है इलन मस्क का आना, और यहाँ भारत में अगर फैक्ट्री खोलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो कई चीज़ हैं। अभी ट्रम्प साहब बोलते हैं कि नहीं टिट फॉर टैट, मतलब जैसा आप करोगे हम भी वैसा करेंगे, है ना, आई टू आई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हम लोग शुरू में बोले कि अरे न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दो ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो अभी ट्रम्प साहब बोलते हैं कि आप हम पे लगाइए, हम आप पे लगाएंगे। तो एक बात बोलिए, हम आप पे लगाएं, आप हम पे लगाइएगा, तो हम डॉलर में ट्रेड काहे करेंगे, हम अपना रुपया में ट्रेड काहे नहीं करेंगे? बात समझ रहे हैं? तो पता नहीं उनको कैसे कौन क्या मतलब कान भर दिया है कि वो भारत के पीछे ऐसे पड़े हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता तो लगाएंगे नहीं, 140 करोड़ का आपके यहाँ से सुइयो आके यहाँ भारत में बिकने लगे ना, तो आपका तो कंपनी राजा हो जाएगा महाराज। और वो शुद्ध रूप से अभी वो कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ठोक के जवाब दे के आया है समझ गए, मतलब उन्होंने सही मतलब दे के आया है। अब ट्रम्प साहब छटपटाया हुआ है, बोलता है हमसे कोई और नहीं बोलेगा, कोई नेगोशिएशन के बारे में, कोई समझौता के बारे में बात नहीं होगा, जो हम लगा दिए सो लगा दिए। मतलब कहीं ना कहीं उसको है, दर्द तो है, तो कोई बात नहीं, देखा आ जाएगा। ये सब चलते रहता है, समझे। तो चिंता मत करिए, मार्केट है, हम रहें हम नहीं रहें, मार्केट रहेगा, ये तो कंफर्म है साहब। वही चीज़ आप पे भी लागू होता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और जितना हो सके यथासंभव अपना इन्वेस्ट करना है,
क्या होगा, नहीं होगा क्या, माइनस जाइएगा, ठीक है, पैसा खत्म हो गया, नहीं एसआईपी कर सकते तो बैठे रहिए, सीधा बात है। मेरे पास भी एक समय पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कुबेर का धन है कि हम लो निकाल लिया, कोई चापाकल है कि हैंडपंप मारे हैं और पानी निकाल दिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हम पैसा तो लिमिट ही होता है हम लोग के पास, सबके पास लिमिट ही पैसा होता है। तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, जब तक होगा संघर्ष करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद भी नीचे गिरेगा तो भाई बैठ के देखेंगे। 100 बात की एक बात, बहुत बड़ी बात बता दी है, एकदम क्लियर है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जैसा मार्केट है हम लोग को भी जहाँ तक होता है, जो भी डाटा से हमको गाइड मिलता है, जो हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं वो यथासंभव हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब जितना भी हो, जैसा भी हो, है ना, तो हम लोग को बने रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत से अपना डटे रहना है। अरे क्या होगा भैया, गिराओगे, गिरा दो फिर बंद कर दोगे शेयर मार्केट में, एनएससी में जाके ताला लगा दोगे क्या साहब, फिर तो ऊपर आना ही आना। और इतने बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि विशेषज्ञ अपना अपना विषय में प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमेशा होना चाहिए, और ऐसे भी ईटीएफ वाले हैं सर, हम लोग शुद्ध रूप से हैं, तो हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मार्केट का ऊपर बढ़ना नीचे आना। नीचे आना अपॉर्चुनिटी होता है, ऊपर आना भी हम लोग का पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होता है। एक टाइम था कि कोई भी 200 मूविंग से नीचे नहीं था इंडेक्स, और आज एक टाइम है कोई ऊपर नहीं है समझ रहे, अरे भैया ये सब टाइम का खाली खेला है, एकदम बुरा समय का भी एक अच्छी बात है कि बीत जाएगा, समझे, बुरा समय का भी एक अच्छाई है कि ये साहब बीत जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, समय निकल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो हम लोग डिस्कस किए, डरने घबराने की कोनो जरूरत नहीं, अरे क्या होगा, गिराओगे, गिरा दो, फिर ताला लगा दोगे कंपनी में, लगा दो भाई, फिर देश रोक जाएगा, रोक दो भाई, फिर तो सब चलेगा ना साहब। कोरोना में आप लोगों ने किया, देश बंद हुआ, फिर क्या हुआ, फिर देश चला, मंदी आया, वो भी खत्म होगा 2008 जैसा। मतलब हर चीज जो है, जो आएगा सो खत्म होगा। आज निफ्टी नीचे आया है तो आप मान के चलो ये वापस से घूम के जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है किसी भी ज़्यादा निगेटिव में आने का, ठीक है साहब। एकदम बुलिश रहिए, दमंग रहिए, और एकदम टेंशन फ्री रहिए, सब ठीक होगा। बस अपने आप को आप अगर स्वस्थ रख लिए तो आप इसको अच्छा होता हुआ भी देख लेंगे जब अपने आपे को स्वस्थ नहीं रख पाइएगा तो मार्केट में कहाँ से टिक पाइएगा। चलिए, आशा करता हूँ जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहा वो आप तक पहुँचा। बाकी सर विश्लेषण, एनालिसिस सब चलता रहेगा, कहीं भी कोई कमी नहीं आएगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को भाई साहब विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।